बच्चा लोग TY BCom Financial Management Semester 5, the last topic of the textbook and the last concepts of the textbooks of the last topic, ताकि हमारा FA का सिलेबस भी पूरी तरह से YouTube चैनल पे आ जाए। यस, तो एथिक्स में पर्सनल एथिक्स तक हम लोग पहुंचे थे और पर्सनल एथिक्स क्या है, क्यों है, एथिक्स का मतलब क्या है, एथिक्स किसके फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, दोस ऑल थिंग्स वी हैव लर्न, राइट। Now let us come towards the professional ethics, right? तो professional ethics क्या होते हैं? प्रोफेशनल यानी क्या? बेसिक अगर पूछा जाए प्रोफेशनल, तो प्रोफेशनल में कौन है? टीचर्स है, डॉक्टर्स है, लॉयर्स है, अकाउंटेंट्स है, सीए, आईसीडब्ल्यू वाले, सीएस वाले, इनकी एक बॉडी होती है जहां पे उनको खुद को रजिस्टर करना पड़ता है और उन्होंने लेट डाउन किए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, राइट। अगर आप उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे हो, टकला रख लेते थोड़ा सा लगा देते, तो लोचा है, आपको उस काउंसिल से बाहर निकाला जाएगा, बहिष्कृत किया जाएगा, फाइन किया जाएगा, जेल किया जाएगा, प्रिजन, whatever it is, but action will be taken against you if you are not following the rules and regulations। और प्रोफेशनल बनने के लिए आपको कुछ एजुकेशन लेना पड़ेगा। अब टीचर्स को अगर स्कूल में सिखाना है पहली से चौथी, तो डीएड करना पड़ता है 12th के बाद। अगर उनको 5वीं से 10वीं सिखाना है तो उनको ग्रेजुएशन एंड बीएड करना पड़ता है। अगर उनको 11th 12th में सिखाना है तो पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि एमए, एमकॉम, एमएससी एंड देन बीएड करना जरूरी है। अगर उनको डिग्री कॉलेज में सिखाना है तो उनको पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस सेट या नेट दोनों में से एक करना पड़ता है, और पीएचडी आगे के प्रमोशन के लिए पीएचडी बेसिक क्राइटेरिया आने वाला है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेसर्स, राइट। तब जाके हम प्रोफेशनल कहलाते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि एज अ टीचर मेरे बाल नॉर्मल होने चाहिए थे, ये नहीं होना चाहिए, ये ऐसा फोल्ड नहीं होना चाहिए, ये ऐसा बाहर नहीं होना चाहिए, पैर में शूज होने चाहिए, भाषा मेरी ऐसी नहीं होनी चाहिए, आई शुड बी वेरी प्रोफेशनली, ओके यस स्टूडेंट्स यू हैव टू डू दिस। पर इनमें से मेरे में कोई गुण नहीं है, बिकॉज आई पर्सनली माय पर्सनल एथिक्स से मुझे क्या देना है, नॉलेज। अब वो नॉलेज में गाली मार के दूं या सिंपल लैंग्वेज में दूं, वो मेरे पे है। मेरे बच्चे अगर कंफर्टेबल है मेरी गालियों के साथ, दुनिया गई, समझदार, राइट। प्रोफेशनल बिहेवियर से अभी भी कहा ना कि प्रोफेशनल बिहेवियर एक्सपेक्टेड होता है, करेक्ट। देन प्रोफेशनल एंड क्लाइंट्स, हर प्रोफेशनल के अपने अपने क्लाइंट्स होते हैं। अब सोचो कि एक सीए है who is maintaining the accounts of the company, so the company becomes his clients, right? तो क्लाइंट में और उस सीए में म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए या नहीं? ऑब्वियसली होना चाहिए। क्लाइंट में और उस कंपनी में एक दूसरे को समझ के लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। उस सीए ने अपने आप को प्रायोरिटी देनी चाहिए या उस कंपनी को, अपने क्लाइंट को प्रायोरिटी देनी चाहिए? ऑब्वियसली प्रायोरिटी देनी चाहिए किसको? क्लाइंट को, राइट। सो देयर आर सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ प्रोफेशनल एंड क्लाइंट। फर्स्ट थिंग इज व्हाट? ट्रस्ट। सेकंड इज व्हाट? मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज एंड कॉन्फिडेंस। मेरे क्लाइंट को मुझ में भरोसा होना चाहिए, नहीं यार इसके पास ये मतलब हो जाएगा। अब देखो मेरे पास एक चीज है कि अभी दिसंबर आएगा ना, तो वैसे 10th में जिनको अलजेब्रा ज्योमेट्री नहीं आता वो आ जाएंगे, हेलो पीयूष सर मेरा बच्चा ऐसा ऐसा, मेरा कजिन है, मेरा फ्रेंड है, मेरा ये है, मेरा वो है, उसको अलजेब्रा ज्योमेट्री नहीं आता, आप लोगे क्या? ला, लेकिन पास करवाऊंगा। आप अगर 80 में से 80 चाहोगे, 60 में से 60 चाहोगे तो नहीं बाबा। हाँ, बट इतना जरूर है कि 50% के ऊपर उसको मार्क्स आ जाए। उसी तरह 12th में अगर कोई बीके सीखने वाला है तो उसको 22 दिन पहले आ रहा है, चल तेरा बीके भी पास करवा दूंगा चैलेंज के साथ। सो पीपल ऑल्सो ट्रस्ट मी, और ये रिपेयरिंग केसेस सारी मेरे पास आ जाती, मैं उनको रिपेयर करके भेज देता। तो एक ट्रस्ट होना जरूरी है, किसमें? क्लाइंट में और प्रोफेशनल में। तो माय क्लाइंट्स आल्सो ट्रस्ट मी, उनको पता है हाँ भी उसे करवा लेंगे, कर लेते हैं, हो जाता है। एक्चुअली मैं नहीं करवाता, ऊपर वाले ने मेरे को शॉर्टकट दिए हुए हैं, उन शॉर्टकट्स की मदद से हम लोग करते। देखो करने वाले आप, आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग अ वे, आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग यू क्वेश्चंस, answers are given by you and concepts are developed by you. I'm nothing, right? I'm just a medium of knowledge. Knowledge is already with you. Then client first attitude, बराबर, ये होना जरूरी है। Professional and public, there is trust from the public.
देखो एक टीचर एक्सपेक्टेड है कि वो रास्ते पे छिछोरेगिरी करते हुए नहीं देखा जाए, है ना, दारू पीते हुए नहीं देखा जाए, सिगरेट पीते हुए, बिकॉज द टीचर्स आर फॉलोड बाय मेनी। हम लोग ही अगर प्रोफेशनलिज्म के नाम पे कुछ ज्यादा ही प्रोफेशनल हो जाएगा, हमारे ही स्टूडेंट्स कभी कभी है जो हमारे सामने स्मोक करते हैं, आई इग्नोर, एक्चुअली आई इग्नोर, रीजन आपकी बॉडी है, आप जानो। बट ऑन द अदर हैंड मुझे एक्चुअली डिस्टर्ब क्या करता है कि मुझे देखकर कोई ऐसा, मुझे देख के तुरंत हाथ पीछे चला जाता है या फिर वो चला, यानी भाई तू जानता है कि तू कुछ गलत कर रहा है तो क्यों? तो मैंने सही गलत का नॉलेज दे दिया, फैसला आपके हाथ में है कि आपको सही चुनना है या गलत चुनना है। पर आप कुछ गलत कर रहे हो, इसके लिए मुझे देखकर हाथ में से वो सिगरेट छूट जाती है, या फिर अगर कंधे पे हाथ डाल के या कमर में हाथ डाल के चल रहे तो मुझे देखते ही अपने आप दोनों में ताकत आ जाती है और अपने आप चलने लगते हैं सीधे, वरना मैं ना हूं तो चक्कर आती है ना, इसके लिए वो संभाल के चलती है। सी समाज में घूमते फिरते वक्त कुछ भी और मत करो, वो ऑडनेस अपने पे ही घूम के आ जाती है। डू इफ यू वांट टू डू क्लियर, अफेयर है तो पूरी तरह से, घर पे छुपाने के लिए अलग और उसके साथ घूमने के अलग, वो नहीं, दैट इज समथिंग, मतलब दोदलापन जिसको कहते हैं वो वैसा नहीं होना चाहिए। तो प्रोफेशनल्स डू मेंटेन सम social rules and regulations and we are supposed to follow those limitations, right? So trust among from the public हम पे भरोसा करती है कि नहीं ये इंसान करेंगे, टीचर्स है, लॉयर्स है, सीएस है, डॉक्टर्स है, कोविड में डॉक्टर्स पे कितना भरोसा था, लेकिन अपने बुजुर्ग इंसान को घर के लिए, अपने छोटे बच्चे को 14 दिन के लिए 22 दिन के लिए हॉस्पिटल में डाल देना बिना उनका मुंह देखे, किस पे भरोसा था? राइट? So that is what you gain trust from the public. Professional behavior in public interest. उसी तरह हमारा काम अपना पैसा बनाना है क्या? नहीं। I really feel bad कि कुछ स्कूल, कुछ कॉलेजेस, कुछ क्लासेस इतनी फीस चार्ज कर देते हैं, तो इसका कुछ हिसाब नहीं, एक लिमिट होना चाहिए। अब नॉलेज तो कहीं से भी मिल सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं। आज की तारीख में तो यूट्यूब, मेरा चैनल फ्री ही है ओवरऑल, टोटली सारे वीडियो मैंने ओपन लिंक रखे हुए हैं, बराबर मिल रहा है नॉलेज। और आई डोंट थिंक कि मेरे नॉलेज से कोई फेल होगा। मेरे वीडियोस अगर प्रॉपरली देखेगा, प्रॉपरली प्रैक्टिस करेगा तो ही और शी कैन बी टॉपर ऑल्सो, बिकॉज आई हैव सम। 2 साल पहले 11th का एक बच्चा था जो साइंस में था, 12th में आ गया कॉमर्स में अचानक, मैं बोला ठीक है आ जा कर देंगे, एंड ही वाज टॉपर फ्रॉम हिज कॉलेज विद 87%। So it's up to us how we take things. तो उसी क्वालिटी की वीडियो में देता हूं, मेरा सिखाना भले मेरे प्राइवेट क्लासेस में हो या कॉलेज में हो या भले कहीं XYZ जगह पे जाके मैं सिखाऊं, माय टीचिंग इज सेम एवरीवेयर। तो उतना तो मैंने दे ही दिया है कि आप अच्छे से पास हो सको, लेकिन करना आपके ऊपर है, करेक्ट? सो ही और शी हैव टू वर्क इन पब्लिक इंटरेस्ट, नॉट फॉर पर्सनल इंटरेस्ट। मुझे पैसा कमाने मिलेगा तो ही मैं मेहनत करूंगा, नहीं। आपने जब कोई प्रोफेशन को चुना है तो आपने अपने आप को कमिट किया है सोसाइटी के साथ कि मैं इस समाज के लिए काम आऊंगा। कुछ और है, मतलब 2-3 चीजें ऐसी कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स प्रोफेसर बन गए, बट हर बात में वो मुझे पूछेंगे सर इसका क्या करें, सर उसका क्या करूं। तो भाई तू प्रोफेसर बना, मतलब तुझे भी खुद के प्रोफेशनल स्किल्स डेवलप करने जरूरी है ना। एक केस ऐसी भी देखता हूं मैं कि कहीं कहीं कुछ क्लासेस में अपने जो यूट्यूब की वीडियो है सेम डिट्टो वैसे का वैसा उठा के वो पीपीटी में चला गया है और बच्चों को वैसे ही सिखाया जाता है इन देयर प्राइवेट प्लेसेस, नो डाउट इन दैट। सो थिंग इज दैट कि अगर आप मेरा नॉलेज उठाकर, मेरा ही प्रेजेंटेशन उठाकर, मेरे ही बोर्ड्स उठाकर आप अपने पीपीटी में डालते हो तो एटलीस्ट एक थैंक्स तो दे दो यार, पर्सनल में व्हाट्सएप पे भेजा है ना मैंने, व्हाट्सएप नंबर मैंने हमेशा दिया है, राइट? तो थोड़ा सा प्रोफेशनल एथिक्स अपने पास होना चाहिए कि हम किसी से अगर ले रहे हैं और वो समाज में बांट रहे हैं तो जिससे ले रहे हो वो क्लेम तो नहीं करने वाला, एटलीस्ट मेरे जैसा इंसान तो कभी क्लेम नहीं करेगा, मैं कॉपीराइट भी कभी किसी से नहीं लूंगा या कुछ नहीं लूंगा, बट एटलीस्ट एक थैंक्स तो डिजर्व करता हूं यार, बराबर। देन बिजनेस एथिक्स, अब प्रोफेशनल एथिक्स हर इंसान के खुद के होते हैं, बिजनेस एथिक्स हर बिजनेस का। अगर मैं बोलूं डोनेशंस, कोविड में सबसे ज्यादा डोनेशन किया डैश, मेजॉरिटी लोगों के मुंह पे आएगा
टाटा। क्या कोई भी बिरला बोलेगा, क्या कोई भी रिलायंस बोलेगा? मैं किसी कंपनी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। विप्रो कोई बोलेगा हाँ विप्रो ने किया, राइट? सो सी इट्स अप टू अस। सेकेंड वेव में बाकी सारी कंपनी ने किया, बट वेरी फर्स्ट वाज टाटा हु केम टू हेल्प 1500 crores प्लस सारे होटल्स, सारे हॉस्पिटल्स फ्री ऑफ कॉस्ट, सबको डॉक्टर्स को रहने के लिए ताज जैसा होटल खोल दिया बंदे ने। मतलब क्या गोल्डन हार्ट होगा। और उनके बिजनेस में ही ये चीज है कि भाई कोई भी मददगार हो उसको मदद करो, जरूरतमंद हो तो उसको मदद करो, ये बिजनेस में है। तो दीज आर द बिजनेस एथिक्स, राइट? ऑन द अदर हैंड हम लोग ऐसी कंपनियां भी जानते हैं जो कमाएंगे एक जगह पे लेकिन समाज सेवा करेंगे दूसरी जगह पे, राइट? हमने ऐसी भी कंपनियां देखी जिसने इंडिया से कमाए करोड़ों और खुद के घर बनाए यूके यूएस में और जाके वहां पे शिफ्ट हो गए। These are the wrong ethics। जिस देश से आप कमाते हो, जिस देश में आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके अपना नाम बनाया है, उस देश के लिए भी करना कुछ तो जरूरी है। तो एवरी बिजनेस हैज देयर ओन एथिक्स। तो बिजनेस एथिक्स, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, उसी एथिक्स पे आपका बिजनेस चलने वाला है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव आपको फॉलो करने पड़ेंगे, सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करने पड़ेंगे। जो कंपनी शेयर इशू करेगी उसको अपने शेयर सेबी में लिस्ट करने पड़ेंगे, बराबर है? फिर वो कौन से टाइप के हैं, फेस वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है, इशूड एट डिस्काउंट, पार और प्रीमियम है, सब कुछ आपको मेंशन करना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस उसको लागू पड़ जाते हैं। देन बिजनेस रिस्पांसिबिलिटी रिपोर्टिंग, रिपोर्ट आपको करना ही पड़ेगा, सब कुछ फाइनल अकाउंट्स आपके बनते हैं, रिपोर्ट चले जाते हैं, बराबर? रजिस्ट्रार के पास देना। देन नेशनल एक्शन प्लान्स ऑन बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स, राइट? गवर्नमेंट ने जो भी प्लान्स बनाए हैं वो प्लान्स आपको इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे, जैसे कि मिनिमम वेजेस पेमेंट एक्ट, राइट? सेफ्टी ऑफ द एम्प्लॉइज, एजुकेशन ऑफ द एम्प्लॉइज, ट्रेनिंग ऑफ द एम्प्लॉइज, वर्क विजिट्स, ये सब चीजें आपको पालनी पड़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने वो रूल्स बनाए हैं। नेशनल लेवल पे जो भी प्लान्स है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। देन कम्स योर फोर्थ टाइप, दैट इज पर्सनल हो गया, प्रोफेशनल हो गया, बिजनेस हो गया। फोर्थ इज वर्क प्लेस एथिक्स। वर्क प्लेस एथिक्स, यार काम की जगह पे मैं जहां काम पे जाता हूं वहां एंजॉय करता हूं। क्यों? मैं किसके लिए हूँ? स्टूडेंट्स के लिए। मैं मेरे स्टूडेंट्स के साथ पूरा पूरा दिन बाहर रहता हूँ। स्टाफ रूम तो जिनको आराम करना है उनके लिए है, जिनको पढ़ाई करनी है उनके लिए है। मुझे स्टाफ रूम में नहीं पढ़ना, मुझे घर पे आके पढ़ना है, जो भी प्रिपेयर करना है घर पे करता हूँ। बट इन द प्रीमाइसेस ऑफ द वर्क आई एम मेड फॉर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स के साथ रिलेटेड जो भी काम है मैं करूंगा ही करूंगा, पर्सनल काम को इम्पोर्टेंस नहीं दूंगा। एज अ टीचर मैं धर्म, जात, पात ये सब चीजें नहीं रखूंगा। आई विल ट्रीट एवरीवन इक्वली। एज अ टीचर आई विल हेल्प एवरीवन इक्वली। एज अ टीचर आई विल रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन, एवरी कास्ट, एवरी क्रीड, बट दिस थिंग शुड बी फॉलोड एट योर पर्सनल लेवल ऑल्सो, तब समाज की शांति बनी रहती है, राइट? तो पर्सनल एथिक्स और वर्क प्लेस, इनको जब आप कनेक्ट कर दोगे तो आपके बन जाते हैं वर्क प्लेस एथिक्स, बराबर? महिलाओं के साथ आपको गैर व्यवहार नहीं करना है, कुछ गलत बर्ताव नहीं करना है। तो प्रेशर है काम का आपको, वर्क एंड सीनियर, काम का भी प्रेशर होता है और सीनियर्स का भी प्रेशर होता है। तो वर्क प्लेस एथिक्स आपको वो मैनेज करने को हेल्प करती है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रोफेशनल एंड एम्प्लॉयमेंट ऑब्लिगेशन, है ना? कुछ अपने लिमिटेशंस होते हैं, कुछ उस संस्था के लिमिटेशंस होते हैं, आपको उसको पार करना मुश्किल हो जाता है। यार करूं या ना करूं, ये तो मेरे खिलाफ है, ये तो मेरे उसूलों के खिलाफ है, उसूल एथिक्स। पर कभी कभी मजबूरन करना पड़ता है तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। दैट फ्रस्ट्रेशन इज वेरी बैड। अगर काम पे कहीं भी जाते हो और अगर आपको ऐसा लग रहा है नहीं यार मैं पाप कर रहा हूं, अगर आप वहां पे जाके ये मेंटेन नहीं कर पा रहे, छोड़ दो। कम पैसे कमाओ लेकिन हंस खेल के कमाओ। वर्क प्लेस वैसी चुनो जहां पे आपके चेहरे पे हंसी कायम है, राइट? जेब में थोड़ा सा कम होगा, मैनेज हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर कम हो जाए ना तो रिलेशन टूटने लगता है, लोग आपको एटीट्यूड वाला समझते हैं, लोग आपको रोतड़ू समझते हैं, क्या हमेशा रोते रहता है, इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, राइट? तो वर्क प्लेस जहां खुश माहौल हो वहां रहो बिंदास। सो कॉन्फिडेंशियलिटी, आपको अब कुछ गलत हो रहा है लेकिन आप किसी को बोल भी नहीं सकते, अंदर के अंदर गुड। इंटरेस्ट क्या है? सब खुद का फायदा देखने के लिए आपको कभी कभी किया जाता है, नहीं ये कर,
right? Then ऑर्गेनाइजेशनल वर्सेस प्रोफेशनल नॉर्म्स, हमारे नॉर्म्स अलग बोल रहे हैं प्रोफेशनल नॉर्म्स, और ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे हैं। अगर माइनॉरिटी कॉलेज में चला जाऊंगा तो मुझे उनके हिसाब से ही चलना पड़ेगा, मेरे हिसाब से नहीं चल सकूंगा, राइट? मेरे उसूल बोलते हैं कि आई विल रिस्पेक्ट एवरीवन, बट अगर मैं माइनॉरिटी कॉलेज में चला जाऊँ सिखाने, तो मुझे उनके जो रूल है वो फॉलो करने पड़ेंगे, वहां पे मैं थोड़ा सा पिस जाऊंगा, नीचे मेरा वैसा। प्रिपरेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, आई हैव टू रिपोर्ट, वो भी मेरे पे ही है। When acting with sufficient expertise, कम टाइम, कम मेंबर्स हाथ के नीचे, कम एक्सपीरियंस वाले लोग, मुझे खुद को कम एक्सपीरियंस है, इन सब चीजों को आपको हैंडल करना है, और अच्छे से हैंडल करोगे तो फ्री रहोगे, वरना स्ट्रेस, फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए साइकोलॉजिस्ट को मिलो, उसके पास जाके काउंसलिंग करवाओ, 2-2 हज़ार रुपया एक घंटे का वहां पे दो। डरा नहीं रहा हूं, बट देखो काम पे लगोगे तो ये सब चीजें मैनेज करनी आनी चाहिए, राइट? वेल, फाइनेंशियल इंटरेस्ट, खुद का पैसा नहीं पापा उतना है, ठीक है? इंड्यूसमेंट, देयर आर मेनी प्रेशर्स, सो हैंडल द प्रेशर्स। मैं वापस कहता हूं कि काम पे अगर खुशी बनी रहे तो काम करो, वरना वो काम छोड़ देना और कहीं और लग जाना जहां पे आसानी से हंस खेल के कमाने मिले। कम कमाओगे लेकिन खुशी से कमाओगे, वही अपना 3 ईयर वाला फंडा, ये मैं पिछले 20 सालों से कहते आया हूं। जो भी मेरे पेरेंट्स आते हैं बच्चों के, उनको हमेशा कहता हूं कि भाई बच्चे को जो करना है वो कर रहे हैं, राइट? कॉर्पोरेट एथिक्स, इसी कॉर्पोरेट का अपने लेवल पे एथिक्स, तो गवर्न्ड बाय लॉज, आपको कायदा फॉलो करना पड़ेगा। एथिक्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर पर्टिकुलर कॉर्पोरेट्स। अब कॉर्पोरेट है बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, एकदम बड़ी, फुल ऑन वार्षिक वाली, तो सीएसआर, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, ये भी आपको फॉलो करना है, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर कॉर्पोरेट एथिक्स। अब सीएसआर क्या बोल रहा है? पिछले कुछ सालों से ये रूल बना गया है कि हर बड़ी कंपनी को कुछ अमाउंट आपको सोसाइटी के लिए यूज करना, फिर भले आप प्लांटेशन करो, फ्री एजुकेशन करो, गरीबी मिटाओ, स्वच्छ भारत अभियान में दो, रास्ते बनाने के लिए नहीं, रास्ते बनाने के लिए मत दो, बच्चों को खाना खिलाने के लिए दो, चाइल्ड इसको मतलब क्या बोलते हैं, चाइल्ड मैरिज रोकने के लिए दो, ऑर्फनेजेस में दो, ओल्ड एज होम्स में दो, बट कहीं ना कहीं आप भलाई करो सोसाइटी में, वो है सीएसआर। ये देख लिया, बहुत अच्छा इंटेंशन है, ये देख ले। काली साइड, काली साइड ये है कि कुछ फर्म्स ऐसी भी है, मुझे भी अप्रोच आए, मैं आशीर्वाद चैरिटेबल ट्रस्ट चलाता हूँ, तो कुछ फर्म्स आए कि सर हम आपको 5 लाख रुपए देते, आप हमें 4 लाख रुपया कैश दो। अब मेरे पास उतने कैश है ही नहीं, मैं जो भी है फ्री, देखो यूट्यूब का 1 रुपया अब तक आया नहीं, क्योंकि अपना एजुकेशनल चैनल है तो उतना शेयर नहीं होने वाले वीडियो, आई एक्सेप्ट इट, बट 1 लाख मैं कमाऊंगा और वो लोग क्या कर लेंगे, पूरे 5 लाख वाइट कर लेंगे, 5 लाख डोनेशन में बताएंगे, मेरे पास से 4 लाख कैश कर लेंगे। तो ये काली साइड भी है सीएसआर, ओके? काली साइड मैंने बता दी। तो आप जब जॉब पे जाओगे तो प्लीज थोड़ा सफेद में ही रहना, सफेद में रहना एक खुशी है, अंदर से आप खुश रहते हो, और रात की नींद बहुत आराम की आती है, बोला? तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको किसको कंपलसरी है और कितनी है, राइट? तो हु, सेक्शन 135 इंडियन कंपनीज एक्ट का जो है, दैट इज डीलिंग विद सीएसआर। हु और विच कंपनी? The company having the net worth of 500 crores or more, the company having turnover of 1000 crores or more, and the company having net profit of 5 crores or more, इन तीनों कैटेगरी की कंपनियों को सीएसआर करना है। कितना? जो भी आपने पिछले 3 सालों में नेट प्रॉफिट कमाया है, उसके एवरेज का 2% आपको दान पुण्य में डालना है, या समाज के भले के लिए डालना है, क्लियर? अब ये सब करने के लिए एक सीएसआर कमेटी इज मस्ट, जिसमें औरत भी होनी चाहिए, जिसमें सोशल वर्कर भी होना चाहिए, जिसमें ये भी होना चाहिए, जिसमें वो भी होना चाहिए। तो ये सब आप इसमें सीखने वाले हो, कॉमर्स में ऑलरेडी सीखे होंगे। सीएसआर एक्टिविटीज, तो मैंने अपनी एक्टिविटीज का लिस्ट बता दिया आपको। सीएसआर एक्सपेंडिचर, बराबर, जो भी एक्सपेंस आपने किया हुआ वो आपको अलग से बैलेंस शीट में बताना है, लेकिन समझो कि आपने एक ऐसी संस्था को दिया जहां पे ऑर्फनेज है, बराबर। अब ऑर्फनेजेस वाले उन बच्चों की मदद से कुछ चीजें बना के बेच रहे हैं, और बेच के अगर प्रॉफिट कमाए तो प्रॉफिट पे हक आपका नहीं है, उनका, क्लियर? देन डिस्क्लोजर इन द बोर्ड रिपोर्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे और उनका रिपोर्ट लिखेंगे,
तो CSR पे उन्होंने कितना स्पेंड किया हुआ है उनको लिख के देना। अब देश में गलत बहुत होता है लेकिन आवाज उठाने वाला कोई नहीं होता। तो जो आवाज उठाता है, देश में ही नहीं ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, घर पे भी होता है। तो बेसिकली बिजनेस वर्ल्ड में अगर आप आवाज उठाते हो समाज के कोई भी गलत चीज का, तो यू आर नोन एज विसल ब्लोअर। पुराने जमाने में अभी भी कहीं पे देखोगे तो पुलिस के मुंह में सीटी होती है, क्यों? डेंजर के लिए, सब लोग अलर्ट हो जाते हैं, राइट। तो विसल ब्लोअर इज द पर्सन हु शोज समथिंग ऑड इन द सोसाइटी, इन द बिजनेस, इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड और इन द प्रोफेशनल वर्ल्ड। अब वो कौन हो सकता है? उसी संस्था का एम्प्लॉय हो सकता है, उसी संस्था का क्लाइंट हो सकता है, उसी संस्था का विजिटर हो सकता है, उसी संस्था का एक्स एम्प्लॉय यानी कि एल्यूमिनाई हो सकता है, राइट। तो आपको भी अगर कहीं आवाज उठानी है तो उठा सकते हो। क्यों? अगर आप आवाज उठाते हो विसल ब्लोअर के थ्रू यानी कि गवर्नमेंट बॉडी के थ्रू, तो आपकी आइडेंटिटी छुपाई जाएगी, आपका नाम कोई डिस्क्लोज नहीं करेगा। आपने जो गलती बताई है उसके ऊपर रिसर्च होगा, उसके ऊपर एक्शन होगा, और अगर वो आपने दी हुई रिपोर्ट सही है तो सामने वालों पे गुनाह दाखिल होगा, उनको पनिशमेंट होगी। ओके, तो आपको कहीं पे भी कुछ भी गलत दिखे, प्लीज रिपोर्ट इट टू द गवर्नमेंट। आपका नाम कहीं पे भी आने वाला नहीं है। सिर्फ एक बंदा, जिस संस्था पे आप कंप्लेंट डालोगे किसी के खिलाफ, उस संस्था के मेन डायरेक्टर को ही आपका नाम पता होगा कि मिस्टर पीयूष राणा ने आपके खिलाफ ऐसी ऐसी कंप्लेंट डाली हुई है। बाकी उस संस्था के कोई भी स्टाफ को मेरा नाम पता नहीं होगा। हाँ, डायरेक्टर अगर बवाल करने वाला है तो कांट हेल्प, लेकिन फिर भी मुझे पुलिस प्रोटेक्शन मिल सकता है। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं मैंने ये बता के गलती की है, सर मुझे पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, मुझे मिल सकता है। ओके, तो गवर्नमेंट टेक्स केयर ऑफ सच विसल ब्लोअर्स सो दैट समाज में से, देश में से सारे ऑड्स निकल जाए। आई होप कि एथिकल बिहेवियर आपको पूरी तरह से मैंने एथिकली सिखाया है, राइट। पसंद आया हो तो वीडियो पे कमेंट मारना, शेयर करना, लाइक करना। आई नो कि वीडियोस बड़े हो गए हैं बट कांट हेल्प, चीज़ें वैसी थी कि मुझे डिटेल में बताना जरूरी। बाय, ऑल द बेस्ट, डू वेल इन योर एग्जाम।